गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक वेन डायग्राम्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर आप देखिए तो आपकी डेली लाइफ में पिक्चर्स जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं इन कंपैरिजन टू रिटन मटेरियल। अगर आप सपोज़ करिए कि आपको किसी भी चीज़ को पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए तो वो पिक्चर्स आपके माइंड में ज़्यादा तेज़ी से कैप्चर होती हैं इन कंपैरिजन टू रिटन मटेरियल। सिमिलरली इन द केस ऑफ सेट्स के केस में भी हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी सेट्स की चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, सेट्स की चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। तो बेसिकली वेन डायग्राम उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको वेन डायग्राम में समझाना चाहूँ तो समटाइम्स मैं आपको कहूँगी कि समटाइम्स पिक्चर्स आर मोर यूजफुल इन आर थिंकिंग। डेफिनेटली आप ये चीज़ कह सकते हैं कि पिक्चर्स हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होती हैं इन कंपैरिजन टू रिटन मटेरियल। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हम ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इन सेट्स between the sets are represented by diagrams, ठीक है, which are known as Venn diagrams। क्या चीज़ कही गई कि सेट्स में कई सारे रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं, डायग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम की जो है, वेन डायग्राम वर्ड देखिए कहाँ से आया है। वेन डायग्राम वर्ड आपका बेसिकली आया है, वेन डायग्राम आर named after the English logician John Venn। ठीक है, 1834 से ये आपके 1884 तक या 83 तक थे। बेसिकली जॉन वेन डायग्राम का नेम देखिए कहाँ से पढ़ा, जॉन वेन के नाम से वेन डायग्राम का नाम इसको हमने दिया। फिर अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है इसमें, वेन डायग्राम के केस में क्या होता है। ये सब तो सारी बातें जनरल थी। ठीक है, दीज डायग्राम यहाँ से क्या होता है कि बेटा दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ क्या कंसिस्ट करते हैं, ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज्ड कर्व। इन डायग्राम्स में क्या होता है, रेक्टेंगल्स होते हैं और क्लोज्ड कर्व होते हैं। क्लोज्ड कर्व में जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सर्कल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड कर्व। अब इसके बाद फिफ्थ वन हम आपसे ये पॉइंट कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट इज generally represented by rectangle and its subsets are represented by closed curve, represented by क्लोज्ड कर्व। सबसेट्स को हम क्या करते हैं, क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट कर देंगे। जहाँ तक है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से हम वर्क करेंगे। सबसे पहला काम हमने आपसे सबसे पहली चीज़ ये बताई कि आपके लिए जो है पिक्चर ज़्यादा यूजफुल होती है इन कंपैरिजन टू रिटन मटेरियल। अब देखिए सेट के केस में हम आपसे कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डायग्राम के हेल्प से हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम में क्या होती है, वेन डायग्राम में दो चीज़ें यूज़ करते हैं हम, एक तो रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं, क्लोज्ड कर्व यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सेट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल और उसके सबसेट्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोज्ड कर्व। अब देखिए हाउ टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल बेटा कंसीडर किया। एग्जाम्पल सपोज करिए हमने यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लिया। यूनिवर्सल सेट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 ले लिया। बिल्कुल ले लिया। फिर इसके बाद हमने सेट ए ले लिया, सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 2 4 6 8 ले लिया यहाँ पे,
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब देखिए किस तरीके से वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपसे कहा कि यूनिवर्सल सेट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने क्या ले लिया, हमने कंसीडर कर लिया रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, दिस इज योर, ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स को यहाँ पर लिख देना है, तो ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, इन दिस केस ए इज सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है तो डेफिनेटली ए को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो ए को कंटेन करेगा मतलब इस यूनिवर्सल सेट में, इस रेक्टेंगल में हम ए को कंटेन करा देते हैं। ये ए कंटेन हो गया, पूरा का पूरा ए जो है इसमें आ गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब आपके पास क्या है, सेट ए ये है और ये यूनिवर्सल सेट, पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है और जो सर्किल वाला पार्ट है वो आपका क्या है, वो आपका सेट ए है। ठीक, अब सेट ए को हमने लिख दिया 2 4 6 8। अब जितने आपके पास नंबर्स बचे 1 3 लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपके पास अभी लास्ट 10 भी बचा है। तो ये आपके क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हो गए और ये यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर्स हो गए और जो क्लोज्ड कर्व में है वो सेट ए के सारे मेंबर्स हो गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसे प्रॉपरली क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।